नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आपके साथ कभी कोई सच्ची भूतिया घटना घटी हो तो कृपया उसे मेरे साथ जरूर साझा करें। आप अपनी घटना को लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मैं आपकी उस सच्ची घटना को AI वीडियो में बदलकर सबके सामने लाने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि घटना कहाँ और किस जगह घटी थी, और चाहें तो अपना नाम भी बता सकते हैं या गुप्त भी रख सकते हैं। मैं आप सबके मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ। धन्यवाद। भूतिया कहानी कब्रिस्तान की परछाई। शहर से दूर एक सुनसान इलाके में एक पुराना कब्रिस्तान था, शमशान कब्रगाह। लोग कहते थे कि वहाँ की मिट्टी में सिर्फ मुर्दे नहीं बल्कि उनकी आत्माएं भी दफन हैं। कोई भी रात के समय वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो गए वो लौटे नहीं। कहानी की शुरुआत। अमन कॉलेज का जिज्ञासु छात्र, डर को चुनौती देने में यकीन रखता था। दोस्तों ने उसे चैलेंज दिया, अगर तू वाकई बहादुर है तो रात 12 बजे शमशान कब्रिस्तान जाकर एक पुरानी कब्र से मिट्टी ले आ। अमन ने हंसते हुए कहा, डरना मुझे आता नहीं, ये सब बकवास है। रात 11:45 बजे एक टॉर्च और एक खाली डिब्बा लेकर वह निकल पड़ा। रास्ता कच्चा और सुनसान था। चारों तरफ झाड़ियां थीं और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। 12 बजते ही अमन कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा चरमराकर खुद ब खुद खुल गया, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। कब्रों के बीच चलते हुए अमन ने एक पुरानी टूटी हुई कब्र देखी, जिस पर कोई नाम नहीं था, बस खून से लिखा था, वापस मत मुड़ना। अमन ने ध्यान नहीं दिया। उसने मिट्टी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि ठंडी हवा चलने लगी। टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। फिर उसने किसी के कान में सांस लेने की आवाज सुनी। तू भी यहीं रहेगा? वो घबरा गया, लेकिन हिम्मत करके मिट्टी उठाई और वापस मुड़ने लगा। अचानक उसे अपनी परछाई से बड़ी एक और परछाई उसके पीछे चलती दिखी। वो दौड़ा, लेकिन वो परछाई और पास आती गई। वो गिर पड़ा। पीछे देखा, वहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा कटाफटा था, आंखें गड्ढों में धंसी हुई, और वो बोली, इस मिट्टी ने मेरा चैन छीना, अब तू भी चैन से नहीं सोएगा। अमन किसी तरह वहाँ से भागकर घर पहुँचा, लेकिन उसके शरीर पर जगह जगह नीले निशान बन गए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से नोचा हो। रात भर वो चिल्लाता रहा, मुझे छोड़ दो, मैं वापस कर दूंगा मिट्टी। अगली सुबह उसके दोस्त उसके कमरे में पहुँचे। दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया और अमन की लाश मिली। आंखें खुली थीं, मुंह फटा हुआ, और हाथ में वही मिट्टी का डिब्बा था। अंतिम शब्द। पुलिस ने केस को अप्राकृतिक मौत बताया, लेकिन गांव वाले अब भी कहते हैं, अगर किसी ने उस कब्र की मिट्टी छुई तो वो कब्र उसे जिंदा निगल जाती है, और रात को अमन की परछाई फिर उसी कब्र के पास टहलती है, एक और मूर्ख इंसान का इंतजार करते हुए। अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी तो अगली बार जब कब्रिस्तान से कोई परछाई आपकी ओर देखे तो मत देखना पीछे, क्योंकि शायद वो अब सिर्फ परछाई नहीं रही,